नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मुलाकात थीम फिल्म के साथ। और दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। और ये हमें पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए। और ये पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया और उसके पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया। और इसके दो टाइप में दिखाया जाता है। ये होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में दिखाया जाता है और एक ट्रांसमिटेड लाइट में भी दिखाया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में। ठीक है, उसके लिए हम एक मस्त डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे थिन फिल्म क्या होती है। ठीक है, एक थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट, एक होता है उसमें से ट्रांसफर होती है लाइट। ठीक है, और थिन फिल्म इतनी थिन होती है जैसे 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। जैसे कि हम जब पानी डालते हैं, पानी के ऊपर ऑयल डालते हैं और ऑयल की जो लेयर होती है ना, वो जो लेयर है उसे थिन फिल्म बोलते हैं। और एक क्या है एग्जांपल देखते हैं, जो हम सोप लेते हैं, सोप में ऐसा बबल फुलाते हैं, जो बबल फूलते जाते हैं और वो जो बबल का लेयर होता है ना, वो लेयर थिन फिल्म होता है। इतने थिन फिल्म का आज हम करेंगे सर्जरी। ठीक है, तो वो थिन फिल्म का जो हमें तो पता है, तो कोई भी ऐसे थिन फिल्म में से जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं, मगर उसका जो स्टडी करते हैं उससे तो फिजिक्स बोलते हैं। तो हम देखेंगे अभी थिन फिल्म। ये एक थिन फिल्म है, इससे भी पतली होती है। ठीक है, थिन फिल्म इससे भी पतली होती है वैसे तो, मगर हमें दिखना चाहिए इसलिए थिन फिल्म है। और फिर भी हम नहीं देख पाएंगे इसके अंदर, तो हम इसे क्या करते हैं, स्कोप लगाएंगे और जूम करेंगे। ठीक है, इसे हम जैसे जैसे जूम करेंगे वैसे वैसे ये थिन फिल्म ऐसी बड़ी 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 होती जाएगी। हम इसे इतना बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब तो हमें पता चलेगा कि थिन फिल्म के अंदर हो क्या रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसे जूम कर दिया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस बता दिया हमने, ये जो है ये t बता दिया, और ये डिस्टेंस t बता दिया। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले लाइन है ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ थिन फिल्म, और ये क्या होता है, बॉटम पार्ट ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बना लेंगे पहले तो, और यहां से हम अपना जो लाइट है पास करेंगे। यहां से पास करने के बाद वो क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा इसका, और इधर रिफ्रैक्शन होगा। अब ये याद रखना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन RFL कर देते हैं, तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। और रिफ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, RFR लिख देते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन। थोड़ा इजी मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एक लाइट लिया है, उसको भेजा है ए टू, यहाँ से यहाँ पे नाम दे देंगे B। ठीक है, तो यहाँ से वो फिर से रिफ्लेक्ट हो गए और यहाँ पे नाम दे देंगे C। ठीक है, अगर ये तो अपनी इंसिडेंट रे, तो ये तो ऐसी चली जाएगी सीधी सीधी, और यहाँ से फिर से वो ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट RFL। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, और यहां से फिर से वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल तैयार होगा उसे बोलते हैं हम I, इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे एक एंगल तैयार होगा R, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पे एक एंगल तैयार होगा R, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, और ये जो है ऐसी ऐसी सीधी 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 जा सकती है, यहाँ इस पॉइंट को मिल जाएगी। यहाँ पे हम नाम देते हैं H और G। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या इतने डायग्राम में ये थिन फिल्म में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है। यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं EF दे देते हैं। ठीक है, अब आपको बताना चाहूंगा, ये जो दोनों लाइट की रेज है ये एक दूसरे को पैरेलल होती है। ठीक है,
और ये जो है बी एच और एच जी, ठीक है ना, तो ये सेम सेम होती है। अगर ये टी है तो ये भी टी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे डी नाम दे देते हैं। जैसे ये जो सी डी है और जी सी है ये भी सेम सेम होती है, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इतना बड़ा हमने एक थिन फिल्म में इतना बड़ा सब काम होता है। तो अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन बीई एंड डीएफ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसे, तो ये सेम पैरेलल होती है एक दूसरे को, वो हमें पता है। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, ये दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालते हैं हम बी ई और बी एफ का, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, इसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। और ये यहाँ से हम ऐसा परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाम देंगे हम कुछ भी हमारे मन से, यह दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं, यह दे देते हैं, ठीक है। माइनस बी एम ये होगा। अब हमारे हमने एक पार्ट डिफरेंस निकाला है दोनों लाइन का, दोनों रे का, जो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई थी। अब हमें चाहिए, हमारे पास क्या है, सी डी है, सी डी की वैल्यू क्या है, सी एन प्लस एन डी। तो वी कैन राइट हियर बी सी प्लस सी एन प्लस एन डी, कैन आई राइट, यस, माइनस बी एम, ठीक है। तो bm क्या है, हमें bm की वैल्यू निकालनी होती है। अब bm की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, bm की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम bm की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू, ये एक निकाल देंगे यहाँ पे, म्यू होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन आई की वैल्यू है हमारे पास बी एम अपॉन बी डी, बी एम अपॉन बी डी। साइन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन आर की वैल्यू है एन डी अपॉन बी डी, अपॉन बी डी, दिस कैंसल। तो बचा क्या है, बी एम अपॉन एन डी। हमें क्या चाहिए, बी एम की वैल्यू, तो बी एम वी कैन राइट हियर बी एम इक्वल टू म्यू एन डी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हम ये वैल्यू डालेंगे इस bm में,
इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। जब हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे तब होगा क्या, देखो। हाँ, हम हमारे पास स्पेस कम है तो हम ज़्यादातर इसे दिमाग में बनाएंगे। म्यू एन डी अगर हम यहाँ पे डालेंगे, सपोज म्यू एन डी अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे हमारा म्यू होना चाहिए ठीक है। तो म्यू एन डी अगर यहाँ पे हम डालेंगे तो ये म्यू एन डी कैंसिल होगा और हमारे पास क्या बचेंगे, म्यू बी सी प्लस सी एन, ये बचेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी सी प्लस सी एन, ठीक है। और हमें पता है, क्या पता है, ये जो बी सी इक्वल टू जी एन, ये दोनों सेम होते हैं, तो वी कैन राइट हियर यहाँ पे लिखता हूं म्यू जी सी प्लस सी एन, देखो एक बार बराबर है। और अब क्या होगा, यहाँ पे होगा म्यूजियम, ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये म्यू यहाँ इसमें से निकला है जी एन, देखो अब हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को अगर हमें चाहिए जी एन, चाहिए जी एन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस आर निकालेंगे तो मे भी होगा, कॉस आर निकाल के देखते हैं, ठीक है। कॉस आर इक्वल टू बीजी, ठीक है, बीजी अपॉन बीजी, बी जी, ठीक है। बीजी अब हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब हमें पता है बीजी की वैल्यू क्या होती है, जी एन अपॉन बीजी, सॉरी जी एन अपॉन बीजी, ठीक है। और हमें पता है बीजी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो बी एच है ये टी है और जी है एच जी है ये टी है, टी प्लस टी दैट इज 2t, हमारे पास है जी एन अपॉन 2t, बराबर बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी एन इक्वल टू 2t cos r, can I write here? Yes, of course.
अब ये हमें दिखाना है डार्क पाथ डिफरेंस और ब्राइट पाथ डिफरेंस। अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम ब्राइट पाथ डिफरेंस दिखाएंगे तो 2n-1 ये दिखाना है, और जब हम डार्क पाथ दिखाएंगे 2n+1 λ/2 ये दिखाएंगे। ठीक है, तो डार्क पाथ के लिए क्या होगा, डार्क पाथ के लिए क्या होगा, सेम ही 2t cos r twice n-1 λ/2 ये होगा डार्क पाथ के लिए। और ब्राइट पाथ के लिए क्या होगा, सॉरी ये होगा, डार्क पाथ के लिए हमें प्लस लिखना होता है और ब्राइट पाथ के लिए हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे माइनस लिखना होता है 2t cos r twice n-1 λ/2। ये हो गया है यहाँ पे हमारा ना बोला डिफरेंस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर ये हमें पूछा जाए तो हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा विथ एक्सप्लेनेशन, तब जाके हमें मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक है, तो और इसमें इसका ही दूसरा पार्ट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की जगह पे होगा ट्रांसमिटेड, बस वो दूसरा पार्ट है, वो भी 6 मार्क्स के लिए आया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।